तो हम एक टेबल देखने जा रहे हैं जिसमें लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को है ना हम कोरिलेट करेंगे। तो लीनियर मोशन में सबसे पहले जैसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो सर्कुलर मोशन में है ना हमारा गोल गोल घूमेगा ऑब्जेक्ट, तो गोल गोल घूमेगा तो वो तो भाई एक ही जगह पे पहुंच रहा है, लेकिन नहीं, उसके में हम वहां पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो हम एंगल के फॉर्म में एनालाइज करते हैं, तो इसलिए उसको बोला जाता है थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में विस्थापन, कोणीय विस्थापन। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट हो गया वेलोसिटी v, है ना। अब वेलोसिटी v है ना, ये क्या होता है, वेलोसिटी v होता है ds बाई डी टी, ये तो हमने पढ़ रखा है ना। तो ठीक उसी प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सिंबलाइज किया जाता है ना। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको सिंबलाइज किया जाता है, और ओमेगा होता है हमारा जैसे ds बाई डी टी अगर है तो s के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, थीटा, तो डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये चीज। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट तीसरा टर्म क्या था, एस डिस्प्लेसमेंट है, वी वेलोसिटी हो गया, तो तीसरा हो गया एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, तो ये होता था डीवी बाई डी टी। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से सिंबलाइज किया जाता है, तो अल्फा जो है क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है। तो देखिए, विस्थापन कोणीय विस्थापन, वेग कोणीय वेग, है ना, त्वरण कोणीय त्वरण, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, सिमिलर सिमिलर चीज हुआ, और उनका मैथमेटिकल रिलेशन भी देख लो। v अगर ds बाई डी टी है तो ओमेगा डी थीटा बाई डी टी सेम हुआ, a अगर dv बाई डी टी है तो अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। अब इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन कैसा है ना। तो देखो, जो रिलेशन है ना वो मैथमेटिकली आपका जो रेडियन मेजरमेंट है उसको लिया गया है। अब देखो, आप लोग को एक रिलेशन पता होना चाहिए, है ना, ये मैं रफ वर्क में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, आप लोग को एक चीज क्लियर होना चाहिए, क्लास 11 में ये चीज आपने पढ़ा था कि आपके पास अगर ये एंगल अगर थीटा होता है, और ये जो लेंथ है या ये आर्क है ना, इसको अगर हम एस बोल रहे हैं, और ये जो इसका रेडियस है अगर आर है ना, तो कोण है ना, यानी कि एंगल थीटा, है ना, ये जो लेंथ है एस, है ना, और जो त्रिज्या रेडियस है ना जो आर है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता था, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होता था एस इक्वल टू आर थीटा, है ना, याद आ गया। तो एस यस इक्वल सर। टू आर थीटा, ये रिलेशन होता था, है ना। तो यही रिलेशन एक्चुअली हम यहाँ पे क्रिएट, जो हम मतलब हम जो है एस और थीटा है इनके बीच में हम लेते हैं। तो देखिए, अब टेबल पे आ जाए वापस। तो लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, है ना। तो लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में आपका एस और थीटा के बीच में जो रिलेशन है वो हो जाएगा एस इजुकल टू आर थीटा। ठीक है, एस इजुकल टू आर थीटा, पहला रिलेशन ये आ गया, आसान है ना। अच्छा ठीक है, चलो, तो v और ओमेगा बीच में रिलेशन क्या होगा, भाई इसी इक्वेशन को जरा देख रहे हो, एस इक्वल टू आर थीटा को टाइम से डिवाइड कर दो, है ना। अब टाइम से डिवाइड करेंगे बोलेंगे तो ये तो बचपन हो गया, क्लास 9 10 के लिए हो गया, है ना। हम अपने स्टैंडर्ड से बोलेंगे तो बोलेंगे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करना मतलब भी तो डिवाइड करना ही होता था। तो याद कीजिए, है ना, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं पहले से, तो एस को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो एस बाई टी, यानी कि वही चीज है डिफरेंशिएट करना जिसको हम कहते हैं, तो क्या बनेगा डीएस बाई डी टी। तो डीएस बाई डी टी क्या चीज है, वो तो भैया वेग है, वेलोसिटी है। तो इसीलिए इस इक्वेशन को अगर आप समय से डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा एस के स्थान पे वी, आर कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का कुछ होगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा, और थीटा के लिए डी थीटा बाई डी टी जो कि ओमेगा, है ना। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन आपका होता है किसके लिए, है ना, v और ओमेगा के बीच का रिलेशन। ठीक। तो सिमिलर वे में अब बताओ ए और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो देखो, बी इक्वल टू आर ओमेगा अगर है तो इस इक्वेशन को फिर से टाइम से डिफरेंशिएट कर दो, है ना, या टाइम से डिवाइड कर दो, ऐसे सिंपली अगर कहें तो टाइम से डिवाइड कर दो। तो अगर ये टाइम से डिवाइड कर दोगे वी बाई टी, है ना, या डीवी बाई डी टी, बात बराबर है। तो वी बाई टी मतलब, या डीवी बाई डी टी मतलब वो तो त्वरण एक्सेलरेशन हो गया, है ना। तो ये आपका वी बाई टी या डीवी बाई डी टी यानी कि एक्सेलरेशन हो गया, और आर हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है, बाहर निकाल दो, तो ओमेगा रह जाएगा, और डी ओमेगा बाई डी टी यहाँ भी आ जाएगा। तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या चीज है, अल्फा, है ना, डी ओमेगा बाई डी टी क्या चीज है, अल्फा। तो ये हो गया हमारा ए जो इक्वल टू आर अल्फा। बोलो, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। तो देखिए, हम यहाँ पर जो लीनियर मोशन है उसमें एस वी ए, देखिए लीनियर मोशन मतलब हम एक डी में गति, वन डी मोशन इन वन डी, है ना, एंड टू डी में मोस्टली इन्हीं चीजों को तो यूज किया है, एस वी ए, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा सर्कुलर मोशन के भी जो बेसिक्स रहते हैं ना, उसमें भी हम थीटा ओमेगा एंड अल्फा को यूज करेंगे। ठीक है, और इसको डिराइव करने की और आवश्यकता नहीं है, कि जैसे मैंने आप लोग को डिराइव करके दिखाया था जो स्टार्टिंग में थे आप लोग को,
कि हमारा इक्वेशन जो होता था मोशन के v इक्वल टू यू प्लस एटी डिराइव करके दिखाया था कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको डिराइव करने की और आवश्यकता नहीं है, उसी फॉर्मेट में आप एनालाइज करोगे तो आप बोल सकते हो कि हमारे यहाँ पे मोशन के जो इक्वेशन होते हैं ना, वो क्या होते थे, तो वो होते थे इक्वेशंस, पहला है ना, बताओ v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। हाफ एटी स्क्वायर, एंड तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस टू एस है। एयर्स। ये तीन इक्वेशन, तो बिल्कुल यस। इन्हीं के सिमिलर में बताओ यहाँ पे क्या लिखा जाए, है ना, इन्हीं के है ना कोरेस्पॉन्डिंग, है ना, यहाँ पर क्या लिखा जाए, v क्या चीज है, वेलोसिटी, u क्या चीज, ये भी वेलोसिटी है, लेकिन u कौन सा था, इनिशियल वेलोसिटी, आरंभिक वेग, v क्या चीज है, फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो अल्टीमेटली, है ना, इस इक्वेशन में आप अगर v इक्वल टू यू प्लस एटी का अगर यहाँ रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो इसको लिखा जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। एक सेकंड, तो देखिए, आई होप ये इक्वेशन की फैमिलियरिटी से आपको ये इक्वेशन समझ में आया। v इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, देखो टर्म देखो, ओमेगा क्या चीज है, ये ओमेगा क्या चीज था, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये भी क्या चीज, एंगुलर वेलोसिटी है, नॉट लिख दिया मतलब क्या चीज हो गया, ये हो गया आरंभिक, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वैल्यू है। अल्फा क्या चीज था, एक्सेलरेशन है लेकिन एंगुलर, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक। ठीक उसी तरह से एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो एस क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो इसका एंगुलर फॉर्म में क्या आएगा, थीटा, एंगुलर ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसका लिखा जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ ठीक है, टी स्क्वायर। हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, इस तरह से। फिर उसके बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस है, तो इसका क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर इज बी। इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा। बोलिए आसान है कि नहीं, है ना। देखिए, यस सर। बिल्कुल ये इक्वेशंस बिल्कुल सिंपल, आपका जो मोशन के जो इक्वेशंस रहते हैं उसी प्रकार के हैं। तो आई होप ये सिंबल्स को देख करके आप कंफ्यूजन नहीं हो गया आगे, है ना, कि ओमेगा दे दिया, अल्फा दे दिया, ये सब देखकर कंफ्यूजन नहीं होना। एक भी में गति में जैसे चीजें पढ़े हो, 1D मोशन में जैसे चीजें पढ़े हो, बस उसी फॉर्म में रहेगा, है ना। लेकिन हाँ, दिमाग लगाना सर्कुलर के लिए, ठीक है, गोल घुमाने के लिए, ठीक। सर ओमेगा नॉट वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ना? हाँ, ओमेगा नॉट हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। सेंट्रिपिटल एंड टेंजेंशियल फोर्स में, है ना, हम लोग चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इस टॉपिक से टेंजेंशियल फोर्स से एक दो बार क्वेश्चन फंस चुका है ना। तो डेरिवेशन वाला पार्ट में आप लोग फोकस मत कीजिए, ठीक है, अभी बस एक बार देख लीजिए, लेकिन उसके जो फॉर्मूला या जो रिजल्ट आती है ना, उस रिजल्ट पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा मैथमेटिक्स वगैरह कैसे किया जाता है बस देख लेना एक बार। देखो, हमारे पास यहाँ पर सब दो वेक्टर्स के बारे में हम समझाएंगे पहले, है ना। सर्कुलर मोशन में यानी कि वृत्तीय गति में दो वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए ये आपका यूजुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, फिगर देख के आपको क्लियर हो ही रहा है, ये आपका यूजुअल है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम। और किसी मोमेंट पे आपका कोई पार्टिकल गोल गोल घूम रहा था और घूम करके वो यहाँ पहुंचा, ठीक है, ये कोई बॉल है या जिसको हम रस्सी बांध के गोल घुमा रहे थे, और किसी मोमेंट पे वो यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, ऐसा घूम रहा था, काउंटर क्लॉकवाइज ऐसा घूम रहा था, ठीक है,
ऐसा उल्टा घूम रहा था बोल सकते हो, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, या घड़ी के उल्टा, ठीक है ऐसा। और जिस मोमेंट पे हमने इसको देखा उस मोमेंट पे एंगल बनाया कितना, थीटा, है ना, एंगल बना लिया था थीटा। अब देखो इस पोजीशन पे, है ना, हम इसका जो है ना दो डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। एक डायरेक्शन जो होता है इसका रेडियल डायरेक्शन, त्रिज्या की दिशा जिसको बोल सकते हो, त्रिज्या वाला डायरेक्शन, रेडियस वाला डायरेक्शन। और एक दूसरा डायरेक्शन जिधर वो जा रहा था, यानी कि उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये, ठीक है। ये दोनों डायरेक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आओ इसको थोड़ा सा समझते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक पॉइंट पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सर्कुलर मोशन में एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करते हैं ना, वो होता है एक्चुअली आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको आप बोल सकते हो, जिसमें आप किसी चीजों को या किसी पोजीशन को बताने के लिए, है ना, एंगल और रेडियस का सहारा लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। तो हमारी इस फिगर में ये ए बी वेक्टर जो ये त्रिज्या का दिशा है, और ये ए सी जो वेक्टर ये स्पर्श रेखीय दिशा है, रेडियल एंड टेंजेंशियल, ठीक। तो ये ए बी वेक्टर को हम अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस विल बिकम ए बी कॉस थीटा एंड दिस इज योर ए बी साइन थीटा। और इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आई कैप प्लस ए बी साइन थीटा जे कैप, ठीक। लेकिन हम जानते हैं, है ना, कि अगर हम ए बी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, ए बी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, तो ए बी कट जाएगा। डिवाइड कर दो ए बी से, डिवाइड कर दो ए बी से, क्या बचेगा, ए बी कट गया, क्या बचा, कॉस थीटा आई कैप, और इधर बचेगा क्या चीज, साइन थीटा जे कैप, ये बच जाएगा, है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे फिर, भैया इसको बोलोगे आप त्रिज्या का डायरेक्शन, रेडियस का डायरेक्शन, और इसको लिखा जाता है आर कैप, है ना। ये आर रेडियस वेक्टर था, है ना। तो आर का जो डायरेक्शन है इसको इस तरह से आर कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये सिंबल आप लोग अगर आगे कहीं भी देखते हो, किसी भी इक्वेशन या कोई फोर्स के टर्म में अगर लिखा हुआ है कि tan cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, है ना, tan cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप इतना न्यूटन, तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब सीधा है यही कि जो फोर्स है वो आपका रेडियल डायरेक्शन में था, ठीक है। फोर्स रेडियल डायरेक्शन में, ये उसको समझाने का मतलब। तो ठीक है, ये आपका एक डायरेक्शन समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से आप जरा दूसरा वेक्टर जो था एसी, इसको भी देख लो। अब अगर एसी को देखोगे तो एसी को क्या लिखा जा सकता है, देख लो, है ना। तो ये हमारा एसी वेक्टर ऐसा था, ये ए और ये सी। तो एसी का भी अगर कंपोनेंट बनाओगे तो एक ऊपर और एक नीचे। अब देखो एसी का ये वाला एंगल पहले से थीटा था, है ना। तो इधर एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट को क्या लिखा जाएगा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस, है ना। तो ये बन गया तुम्हारा एसी कॉस थीटा, और इधर क्या बनेगा, एसी साइन थीटा, ऐसा बनेगा, है ना। तो बताओ तो इस AC को क्या लिखोगे, तो इस AC वेक्टर को हम लिखेंगे AC साइन थीटा, है ना, AC साइन थीटा। कौन से डायरेक्शन में, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, है ना। और ऊपर की तरफ क्या है, AC कॉस थीटा, तो प्लस हमारा AC कॉस थीटा, है ना, AC कॉस थीटा। सर दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है, AC साइन थीटा और फिर AC कॉस थीटा, कौन से डायरेक्शन में, जे कैप, है ना। बोलिए समझ में आ गया। तो देखिए AC वेक्टर का जो घटक था, है ना, या AC का जो कंपोनेंट था वो था AC साइन थीटा और AC कॉस थीटा। लेकिन AC साइन थीटा कौन से डायरेक्शन में है, तो AC साइन थीटा तो हमारा भाई माइनस आई कैप, नेगेटिव डायरेक्शन में था, है ना, फिगर देखो, तो इसलिए माइनस आई कैप। और AC कॉस थीटा वाई डायरेक्शन में था, इसलिए जे कैप, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ पर AC वेक्टर को फिर हम अगर AC से ही डिवाइड कर दे, मतलब AC के मैग्नीट्यूड से, क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस हमारा कॉस थीटा जे कैप। तो ये कौन सा डायरेक्शन है ना, ये जो है ये तो डायरेक्शन बन गया, है ना। बट इसको कौन सा डायरेक्शन बोलोगे, तो फिजिक्स में इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल स्पर्श रेखा। डायरेक्शन। हाँ, स्पर्श रेखीय दिशा, है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा कैप से, है ना। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा कैप से। देखो यहाँ पर AC वेक्टर को अगर आप AC से डिवाइड कर दिए तो क्या जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, है ना। ये AC टर्म कट जाएगा, है ना। तो AC को अगर आप AC से डिवाइड कर दिए तो फिर आपका जो वैल्यू है वो सिर्फ डायरेक्शन का रह जाएगा, और वो डायरेक्शन है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। बोलिए समझ में आया सबको।